अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम करतलन शेख है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर क्या होता है? अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बाइपोलर डिसऑर्डर है, कभी हमारा दिल खुश होता है कभी उदास होता है, तो मतलब कि हमें बाइपोलर डिसऑर्डर है। देखिए, कभी खुश होना कभी उदास होना ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन या स्वेयर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दो फेजेस होती हैं। एक फेज होता है मेनिया का और दूसरा फेज होता है डिप्रेशन का। तो बेसिकली होता क्या है कि मरीज जो होता है वो कुछ टाइम के लिए मेनिया वाले फेज में चला जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन वाले फेज में चला जाता है। हो सकता है फिर वो नॉर्मल हो जाए, हो सकता है फिर वो डिप्रेशन वाले फेज में चला जाए, फिर नॉर्मल हो जाए, फिर मेनिया वाले फेज में चले जाए। मतलब कि इसमें दो ही फेजेस होते हैं, एक मेनिया का एक डिप्रेशन का। तो जो मेनिया वाला फेज होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि मेनिया वाले फेज में जो मरीज का मूड होता है वो इलेटेड होता है, एक्साइटमेंट होती है मरीज में। मरीज बहुत ज्यादा खुश दिखने लगते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनका जो मूड होता है वो इरिटेबल हो जाता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है उनका। दिन भर वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, किसी न किसी प्लानिंग में या काम में लगे रहते हैं, या फिर वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सेसिव हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिव रहते हैं दिन भर। इसके अलावा ज्यादा बोलना, ओवर टॉकटिवनेस जो होती है वो भी इसका एक मेन सिम्टम है। नींद काफी हद तक कम हो जाती है। नींद कम होने के बावजूद भी मरीज फ्रेश दिखता है, उसको नहीं लगता कि उसको नींद की कमी हुई है या उसके साथ ये मसले आ रहे हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, या बहुत स्टूपिड से वो बिजनेस प्लान करने लगता है, जिसको हम कहते हैं ग्रैंडियोस आइडियाज, बड़ी बड़ी बातें करना। कई बार लोग इस फेज में ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि बाद में नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसे कि किसी चीज में बहुत खराब सी इन्वेस्टमेंट कर लेना, किसी को बहुत ज्यादा अमाउंट में उधार दे देना, या किसी को अगर कोई मेल है तो वो फीमेल के साथ सेक्सुअली मिसबिहेव कर देता है। तो ये सब चीजें इनमें हो सकती हैं। ये सारे सिम्टम अगर लगातार 7-8 दिन तक रहते हैं तो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये मेनिया की साइड पे है। अगर एक आध दिन के लिए एक्सेसिव एनर्जी या हैप्पीनेस आ सकते हैं तो इसको हम लोग मेनिया नहीं बोल सकते। इस मेनिक फेज के अलावा दूसरा फेज आता है, वो है डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन के बारे में आप सबको पता है, फिटीग होती है, लो मूड होता है, वीकनेस होती है, दिल उदास रहता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। बाइपोलर का जो पेशेंट है वो मेनिया और डिप्रेशन में आता रहता है, तो एक फेज आती है कि वो लंबे अरसे के लिए भी ठीक हो सकता है। तो बाइपोलर का जो ट्रीटमेंट है वो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से काफी मुख्तलिफ है, तो बहुत जरूरी होता है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत जरूरी हो जाता है सही से। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से बहुत मुख्तलिफ होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि डायग्नोसिस उसका सही से बने। कई मरतबा अगर डिप्रेशन वाले फेज में हम देखें मरीज को, तो अगर पहले सिम्टम के बारे में हम उससे नहीं पूछते, मेनिया या डिप्रेशन के बारे में, तो डायग्नोसिस गलत बन जाता है और इलाज में बहुत से मसाइल आ सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो इलाज होता है वो लंबा चलता है, बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन पे रखा जाए मरीज को, क्योंकि एपिसोड्स को कम करने का एक तरीका होता है। क्योंकि अगर एपिसोड जितनी ज्यादा होंगी तो एपिसोड की वजह से उसकी जो कंडीशन है वो खराब होती रहती है। अगर किसी को 5 एपिसोड हुई हैं तो 6 एपिसोड के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट है इसका जो है वो इनिशियली वो मेडिकल होता है, इसमें जो है वो काउंसलिंग या सेशन या थेरेपी का जो एक प्रोसेस होता है वो कम होता है, और मूड स्टेबलाइजर जैसे लिथियम का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। बस मसला ही सिर्फ ये है कि इसका जो इलाज है वो लंबे अरसे तक चलता है। तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर के अंदर ही इस तरह की अलामत होती हैं तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। उसको जल्द अज जल्द तरीका इलाज बताएं, उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो इस चीज से कंट्रोल हासिल कर सके। इससे एक मकसद है वो ये है कि ज़हनी अमराज की मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।